सोचो, अगर तुम स्कूल जा रहे हो और कोई आ करके कहता है कि तुम इस रोड पर नहीं चल सकते, तो कैसा लगेगा आपको? या फिर किसी मंदिर पे जा करके तुम पूजा करने का चाह रखते हो और कोई आता है कि तुम्हारा धर्म यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो क्या ये सही होगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानते हो, आपके पास एक ऐसा हक है ना कोई छीन सकता है ना कोई रोक सकता है, और है फंडामेंटल राइट्स। और आखिर क्या है ये फंडामेंटल राइट्स, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, कहां से आया, और सबसे जरूरी बात यह है कि इनके बिना क्या हम आजाद देश के नागरिक कहला सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम इस सारे सवाल का जवाब जानेंगे। हमारा देश भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानूनी किताब नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जो हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देता है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जहां से आपको पता चलेगा कि आपका राइट्स क्या है, यानी कि आपका अधिकार क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। धारा 14 to 18 में है ये, और इसे हिसाब से ये सबके लिए एक समान कानून है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी का धर्म क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति क्यों ना हो, सबके लिए एक समान कानून है। जैसे कि अगर किसी मंदिर में एक जैसे जाति को अगर एंटर किया जाता है तो ये जरासर क्राइम है। अभी हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। यह धारा 19 से लेकर के 22 तक है। यहाँ पर आपको बोलने का आज़ादी दिया जाता है, लिखने का आज़ादी दिया जाता है, कहीं पर भी घूमने का आज़ादी दिया जाता है, और किसी भी काम को चुनने का आज़ादी दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, देश का खिलाफ नहीं होना चाहिए, और आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पीसफुली होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक है। ये इस आर्टिकल के हिसाब से किसी भी शख्स या किसी भी बच्चे को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि 14 साल से कम उम्र बच्चे को काम करवाना या काम करना, ये एक क्राइम होता है। अभी हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धारा 25 से लेकर के 28 तक है ये। यहाँ पर कोई भी धर्म आप चुन सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो बिना किसी डर के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक है। हर माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने भाषा, संस्कृति और अपने स्कूल चला सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ये सारे धर्म अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। अभी हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में है, और ये फंडामेंटल का लास्ट पॉइंट है, यानी कि 6 नंबर फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई तुम्हारा राइट्स को छीन लेता है, यानी कि तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि ये सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट है। क्या आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट था, और अभी सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। और जो हटा दिया गया वो है राइट टू प्रॉपर्टी, और अभी ये एक लीगल राइट्स है, अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो। ये तो आपको पता होगा कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए ही है। कुछ फॉरेनर्स को भी मिलता है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कुछ और भी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल कर सकते हो, बिना वकील के भी आप फाइल कर सकते हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप अपना फर्ज समझिए, दूसरों का राइट को भी सम्मान करिए। क्या आप अपने फंडामेंटल राइट को समझते हो?
क्या उसे आप सही इस्तेमाल करते हो? अगर हाँ है तो कमेंट में लिखिए तो कौन सा फंडामेंटल राइट आपको सबसे पावरफुल लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहूंगा, नया नया क्रियोस वीडियो। तो मिलते हैं। जय हिंद।